आशीष, हमने अलग अलग जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे थे। हमने टीकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाई जहां पर ये झड़प हुई। ये आखिरकार एक बात को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि दर्शकों को भी वो बात समझ में आ सके। ये जो सिंघू बॉर्डर और जो अब कश्मीरी गेट के आईटीओ पर है हजारों का जत्था किसानों का, उसको बताया जा रहा है कि वो पन्नू गुटका है। मैं ये जानना चाह रहा हूं जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या कोई कंफ्यूजन नहीं था? क्या सब कुछ समय सीमा के अनुसार चला, समझौते के अनुसार चला? वहां क्यों झड़प हुई? जी देखिए, जब शुरुआत में हमने आपको दिखाया था सुबह 8:45 पर लोग बैरिकेड तो कूद कर तोड़कर आगे आ गए थे, लेकिन पीसफुल सब चल रहा था, उत्साह जोश भरा हुआ था। हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि आगे ये जो उद्योग नगर पीराडी गढ़ी के पास है, आप देखिए लोग रुके हुए हैं क्योंकि एक जो धड़ा था उसके बारे में भी शरद शर्मा हमारे सहयोगी बताएंगे, वो इस तरफ चलाया, जबकि बाकी जो किसान थे वो अनाउंस भी कर रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे बाकी जत्थे को, रैली को, कि आप नजफगढ़ की तरफ यानी राइट में चले जाएं। लेकिन ये लोग दिल्ली की तरफ चले गए और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब एक चीज़ तो साफ है कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ा एक जो गुट है और जो इतनी दिनों से शांतिपूर्वक चला रहे थे, वो चाहते थे कि तय रूट पर चला जाए। थोड़ी जल्दी शुरू हो गया, वो एक अलग बात थी। शरद शर्मा हमारे साथ है, लगातार यहाँ पर वो कवर भी करते रहे। शरद शर्मा, शशांक यही पूछ रहे हैं, शारिक भी, कि तय जब सब कुछ तय था तो ये कौन सा धड़ा था जो इस तरफ चला है? देखिए, इनका नाम नहीं होता है। जब बड़े समूह में आप कहीं जुड़ते हैं, चाहे वो किसान हो या कोई भी आंदोलन, जितना भी हमने अपनी जीवन काल में देखा है, इतने बड़े समूह में जब जुड़ते हैं तो थोड़े बहुत लोग ही होते हैं जो कई बार जोर आजमाइश करते हैं। कई बार उनकी इंटेंशन कुछ गलत होती भी हैं, कई बार नहीं भी होती। लेकिन जब इस तरह की कुछ लोग कोशिश करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा सा लगता है कि कुछ एक्शन हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा, देखिए अभी कुछ आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर। हाँ, तो हमने देखा कि नांगलोई के जो टी पॉइंट था उस पर पहले जोर आजमाइश चलती रही, बैरिकेटिंग टूटी, उसके बाद किसान आगे निकल गए और उसके बाद जब पुलिस ने रोका तो फिर वापस आ गए। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत सारे किसान जो है वो नांगलोई टी पॉइंट पर ही रुके हुए हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जब रैली चलती है तो पीछे वाले बस आगे वाले को देख के चलते रहते हैं। तो अब अगर वहाँ रुक गया है तो कुछ किसान जो है वो नजफगढ़ की तरफ निकल गए हैं, कुछ जो है यहाँ रिंग रोड की तरफ गए थे, पुलिस ने आगे रोक लिया होगा, कुछ अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। तो एक वापो की स्थिति इनके अंदर है, लेकिन बैरिकेडिंग टूटी है और तय रूट, हाँ, आंसू गैस के गोले भी चले हैं। और जाहिर सी बात है, जब अगर आप रूट को फॉलो नहीं करेंगे जो तय हुआ है नेताओं के बीच में, ऐसा नहीं है कोई पुलिस ने थोप दिया, आपके नेताओं के साथ ही तय हुआ। नेता ऐलान कर रहे थे कि भाई रूट के साथ ही चलिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं चलेंगे तो पुलिस को रोकने के लिए ये यहाँ पर करना पड़ा है। जी शारिक। आशीष और शरद, आप दोनों की एक रिपोर्ट भी है जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, तो आपका फिलहाल शुक्रिया, लेकिन जो आपने रिपोर्ट वहां से भेजी है वो दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, टीकरी बॉर्डर से करीब 10-12 किलोमीटर हम आगे निकल गए हैं और अब जिस रूट पे अब हम हैं, ये जगह जो है ये रूट में तय नहीं हुई थी, यानी कि किसानों को जो रूट दिया गया था अपने मार्च के लिए, उसमें ये रूट नहीं था। उसमें ये रूट था कि नांगलोई तक आकर आप नजफगढ़ की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन किसान जो हैं वो अब आगे आ गए हैं, यानी कि पीरागढ़ी की तरफ निकल गए हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर जो हैं, ट्रैक्टर बड़ी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं और आम लोग भी जो हैं आ गए हैं। और क्योंकि ये रास्ता जो है रिंग रोड की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए पुलिस जो है लगातार सबको रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। लेकिन आप देखिए कि फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि किसान जो है वो रुकने को तैयार हैं। हालांकि किसान नेता अपील भी कर रहे हैं कि जो रूट तय किया गया है उस पर ही चलें, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में कोई जमावड़ा होता है, लोग होते हैं, तो शायद ये अपील काम नहीं हो पाती है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जिस रूट पर तय नहीं हुआ था किसानों का मार्च, उस रूट पर ये मार्च अभी चल रहा है। पुलिस ने कोशिश बहुत की, लेकिन अभी भी किसान जो हैं, जो अपने ट्रैक्टर हैं या पैदल हैं या गाड़ियों से हैं, सब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस अगली बार जो उनको रोकेगी ये कहां पर जाकर रुकेगी। फिलहाल अभी ये यहाँ से आगे निकल रहे हैं, क्या ये रिंग रोड पर घुस पाएंगे, ये अभी हमें आगे जाकर देखना होगा। प्रदर्शनकारी थे, आप देख सकते हैं, धुआं भी बरकरार है, लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो जगह है ये सूरजमल स्टेडियम है
नजफगढ़ की तरफ ना मुड़ के जो एक धड़ा जो था प्रदर्शनकारियों का, वो जो पीरागढ़ी है दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गया है और यहाँ पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो जो है वो काफ़ी चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि एक धड़ा वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। एक धड़ा जो है वो मान नहीं रहा था। किसान नेता नजफगढ़ मोड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि उधर ना जाएं। आशीष भार्गव हमारे साथ वापस जुड़े हुए हैं। आशीष, आपकी अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, टिकरी बॉर्डर से जो काफिला निकला, भले ही पहले निकला, क्या वो भी उपद्रव करते हुए निकला? पहला सवाल तो ये था। और वहां से निकलकर जो उनका प्रस्तावित रूट था उससे वो अलग गए, तो वो अलग का मतलब क्या हुआ? कहां तक गए और कहां तक पहुंच पाए हैं? अगर ये पूरी जानकारी आप दर्शकों के लिए बता पाए। जी देखिए, जहाँ से निकले जल्दी निकले, हमने दिखाया था 8:45 पर ये शुरू हुआ। पहले पैदल लोग निकले, उसके बाद ट्रैक्टर रैली जो शुरू हो गई और बिल्कुल शांतिपूर्वक था। और वो लोग कह भी रहे थे कि हम जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ये करेंगे, क्योंकि किसानों की बदनामी नहीं होनी चाहिए, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए, ये बात थी। उसके बाद 12 किलोमीटर तक ये काफिला एक साथ आया, यानी नांगलोई मोड़ तक। नांगलोई मोड़ से इनको दाएं हाथ में जो प्रस्तावित था वो नजफगढ़ की तरफ जाना था, जो करीब 10 किलोमीटर है। लेकिन एक धड़ा जो था वो सीधे यहाँ से स्ट्रेट जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे, खुद किसान नेता अनाउंसमेंट कर रहे थे, वॉलंटियर हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने भी बात की और इसके बाद जब ये लोग इधर आए, बाकी लोग नजफगढ़ वाले रूट पर चले गए। बहुत सारे लोग अपने ट्रैक्टर उन्होंने पीछे किए, उधर ले गए, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो इसके बाद यहाँ आंसू गैस के गोले चले, एक जेसीबी तोड़ी गई। ये लोग किस तरीके से ये सारी व्यवस्था थी, क्योंकि शरद यहाँ पहले से रहे हैं। शरद, ये जो व्यवस्था थी, क्या पता नहीं था संगठनों को या पुलिस को कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीधा चला जाए? तो ये क्यों ऐसी? देखिए, सबको सब कुछ पता था। पुलिस को भी पता था कि हमें कहाँ पर बैरिकेडिंग करनी है, किसानों को पता था हमारा रूट क्या है। लेकिन और मैं आपको बताऊं कि मुझे याद आ रहा है कि कुछ किसान नेताओं ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मुझे याद आ रहा है शायद योगेंद्र यादव ने कहा था, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम लोगों का दिल जीतने जा रहे हैं। तो शायद जो बैरिकेड तोड़ के आगे निकले हैं अलग अलग जगहों से, वो शायद ये भूल गए या उनको ये पता ही नहीं है अंदर आप करने क्या जा रहे हैं। दिल्ली की तरफ अगर आप अपना रूट छोड़ के आगे जा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, तो आप आगे जाके करेंगे क्या? आप मेन दिल्ली की तरफ चले जाइए, आप संसद की तरफ भी चले जाइए, आप करेंगे क्या? तो ये देखिए, ये रह कर यहाँ पर ये रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये ट्रैक्टर जो है आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि नांगलोई टी पॉइंट से में काफ़ी सारे ट्रैक्टर रुके हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, वो उनको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। तो पता सबको था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब बड़ा जनसमूह होता है तो उसमें कुछ उपद्रवी भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको लगता है कि कुछ अलग सा करते हैं। तो शायद ऐसे ही लोगों ने किया हो, और तो इसलिए हम एक खुलकर नहीं कह सकते कि क्या ये कौन लोग होंगे या कौन कुछ होगा। लेकिन बैरिकेडिंग टूटी है, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं, और अभी हम जहाँ खड़े हैं इस रूट पे किसानों को नहीं होना चाहिए था, लेकिन है किसान। तो साफ तौर पर कुछ किसान ये भी कह रहे थे शरद कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो इस तरह से जेसीबी तोड़ रहे हैं, जो उनके बीच के लोग नहीं हैं। तो ये बात की देखना होगा कि आखिर क्या हुआ था ऐसा। लेकिन ये जो रूट से आगे जो बढ़े हैं, निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सारे संगठनों की सहमति थी, क्योंकि बाकायदा वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी, लोग हाथ जोड़ रहे थे वॉलेंटियर कि आगे ना जाएं, आप सीधे जो तय रूट है उस पर जाएं। जी शारिक।